वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स की एक्सरसाइज 13.2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइजेस की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, यूज आइसोमेट्रिक डॉट पेपर एंड मेक एन आइसोमेट्रिक स्केच फॉर ईच वन ऑफ द गिवन शेप्स। तो यहाँ जो भी शेप्स आपको दिए हैं उसका आइसोमेट्रिक स्केच आपको बनाना है आइसोमेट्रिक डॉट पेपर का यूज करके। तो ये इस तरह से आइसोमेट्रिक डॉट पेपर होता है, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा, नहीं तो आपकी बुक के एंड में भी दिया है। तो जो स्केच बनाना है आपको वो इसी डॉट पेपर पे ही बनाना है, क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन है। तो पहले आप ये समझ लो कि कैसे आपको ड्रॉ करना है। जैसे ये फर्स्ट वाला शेप देखो आप, इसके अंदर आप देखोगे कुछ इस तरह की लाइन होगी, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल वाली यहाँ पर है, इधर है, ये एक लाइन आपको मिल जाएगी, ये इधर है। तो जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, डॉट को कनेक्ट करना है हॉरिजॉन्टली, ऐसे इस तरह से। तो जो भी आपको साइज दिया हुआ है उतनी ही यूनिट आपको डॉट कनेक्ट कर लेनी है। जैसे आपको लेंथ अगर 1 यूनिट दी है तो एक डॉट को दूसरे डॉट से ऐसे कनेक्ट कर लो। अगर 2 यूनिट दी है तो ये 1 यूनिट हो गया, ये 2 यूनिट हो गया। अगर 3 यूनिट दिया हुआ है तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। यानी 2 अगल बगल वाली डॉट के बीच में 1 यूनिट होगा, तो जितना यूनिट दिया होगा उतना ही आपको कनेक्ट कर लेना है। अब इसी तरह से आपको वर्टिकल लाइंस भी मिलेंगी। जैसे ये एक लाइन हो गई, ये वाली लाइन हो गई, ये यहां पर देखो, ये देखो, यानी इस तरह वाली लाइन। तो इसके लिए डॉट्स को आपको वर्टिकली कनेक्ट करते हुए जाना है। कुछ लाइंस आपको ऑब्लिक मिलेंगी, यानी तिरछी लाइन। जैसे आप ये देख सकते हो, ये वाली, ये थोड़ी टेढ़ी सी लाइन है ना, ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, यानी इस तरह वाली लाइन ऐसे जा रही है। तो यहां पर डॉट को आपको इस तरह से कनेक्ट करते हुए जाना है। अगर ऐसे है तो इस तरह से कनेक्ट करते हुए जाना है। तो इस तरह से कुछ आपको लाइंस मिलेंगी, उसी को आपको आइसोमेट्रिक डॉट पेपर पे ड्रॉ कर लेना है। अच्छा, जो वैल्यूज आपको यहां दी है उसके हिसाब से ड्रॉ करना है। जैसे ये वाली जो लेंथ है वो आपको क्या दे रहा है, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है ना, यानी ये 6 यूनिट की है। अब यहाँ पर जो वैल्यू दी है और जो इसने ड्रॉ किया है वो थोड़ा अलग है, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक या जो भी हो, क्योंकि आप देखो यहाँ पर ये जो लेंथ है वो 1 यूनिट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यूनिट इसने ड्रॉ किया और लिख रहा है नीचे 6। तो जो यहाँ पर वैल्यू दी है मैं उसी हिसाब से ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये नीचे वाली जो लाइन है इसको ड्रॉ करेंगे, जो कि 6 यूनिट की है, यानी हॉरिजॉन्टल वाली लाइन। तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये 1 यूनिट हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6। आप स्केल का यूज करके इसको ड्रॉ करना। अब ये वाली जो वर्टिकल लाइन इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये 3 यूनिट की है, तो यहीं से ऊपर की तरफ चलेंगे। 1, 2, 3। ये वाली लाइन देखो जो ऑब्लिक वाली तिरछी वाली है, ये 2 यूनिट की है, तो इसके लिए हम तिरछा डॉट को कनेक्ट करेंगे। 1, 2। अब यहां से भी ऊपर एक वर्टिकल लाइन जा रही है, ये भी 3 यूनिट की है, तो 1, 2, 3। फिर ये वाली जो ऑब्लिक लाइन है वो ऐसे ज्वाइन हो रही है, तो यहां भी ऐसे ज्वाइन कर देंगे हम इसको। अब एक और आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगी जो कि 6 यूनिट की ही है, क्योंकि नीचे आपको दिया है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 6 यूनिट की है। तो यहां से भी 6 यूनिट ड्रॉ कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर एक वर्टिकल लाइन ऐसे आ रही है, तो बस सीधा ऐसे ज्वाइन कर देंगे। यहां से भी एक ऑब्लिक लाइन तिरछी वाली लाइन जा रही है, और तिरछी लाइन कितनी यूनिट की है, 2 यूनिट की है, तो ऐसे ड्रॉ कर देंगे। 1, 2। उसके बाद आप देख सकते हो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ऐसे आके कनेक्ट हो रही है, तो ऐसे इस तरह से आप इसको कनेक्ट कर देना। अभी और भी बचा हुआ है, अगर आप ध्यान दो तो ये एक वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है, इसको भी ड्रॉ करेंगे। वर्टिकल लाइन 3 यूनिट की है, तो यहां से 1, 2, 3 ये हमने ड्रॉ कर दिया। इसी के साथ साथ ये एक ऑब्लिक लाइन आपको दिख रही होगी, ऑब्लिक लाइन 2 यूनिट की है, तो 1, 2 ये हो गया। फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ये दिख रही है, ये भी 6 यूनिट की है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये फिगर हमारी कंप्लीट हो गई। तो ऐसे आपको ड्रॉ करना है। अब सेकंड वाली फिगर देखो, ये 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट इसको ड्रॉ कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इधर से एक तिरछी लाइन जा रही है 2 यूनिट की, तो ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। 1, 2। फिर यहां से ऊपर की तरफ एक 2 यूनिट की वर्टिकल लाइन है, और इधर से भी एक 2 यूनिट की वर्टिकल लाइन है, तो ये 1, 2 यहां से ड्रॉ कर दिया, और तिरछी वाली लाइन जहां एंड हो रही है वहां से 1, 2 ये ड्रॉ हो गया। फिर एक तिरछी लाइन ये ऐसे जा रही है, तो यहां से इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे। अब इसी तरह से एक वर्टिकल लाइन इधर भी है, ये भी 2 यूनिट की है, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब इधर देखो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है 3 यूनिट की, यहां से भी आ रही है 3 यूनिट की एक लाइन। हालांकि देखो इसने ड्रॉ किया है 2 यूनिट, लेकिन लिखा है 3 यूनिट, तो जैसे मैंने बताया जो लिखा है उसके हिसाब से हम चलेंगे। तो ये 1, 2, 3। इसी तरह से ये भी 1, 2, 3 यूनिट हो गया। जहां ही 3 यूनिट एंड हो रहा है वहां से आप देख सकते हो एक वर्टिकल लाइन जा रही है, और वर्टिकल लाइन कितनी है, एक वर्टिकल लाइन ये है, दूसरी ये है, दोनों ही 2 यूनिट की है,
तो 2 यूनिट की वर्टिकल लाइन ऐसे हम ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ से एक तिरछा लाइन भी जा रही है, ये यहाँ आप ऐसे देख सकते हो, और तिरछी लाइन हमारी 2 यूनिट की है, मतलब ये 2 यूनिट, ये भी 2 यूनिट और ये भी 2 यूनिट, तो ये 1 2 हो गया। और यहाँ से वर्टिकल 2 यूनिट की एक ऊपर लाइन जा रही है जो कि आके ऐसे कनेक्ट हो जा रही है। अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ऐसे आ रही है, तो इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। ये देखो, ये ऐसे आके हमने ज्वाइन कर दिया। अभी जो ऊपर वाली सरफेस है इसको ड्रॉ करते हैं। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप ये देख सकते हो 2 यूनिट की, ये भी एक लाइन है 2 यूनिट की, 1 2 ये हो गया, 1 2 ये हो गया। फिर ये ऐसे आके ज्वाइन हो जा रहा है। यहाँ से नीचे की तरफ भी एक लाइन है, तो ये हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब ये वाला जो फेस है इसको हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हो एक तिरछी लाइन जा रही है, और जो तिरछी लाइन है वो 2 यूनिट की है, तो ड्रॉ कर देते हैं 1 2। इधर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, तो इसको ड्रॉ कर देते हैं। अब देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये भी 3 यूनिट की है, क्योंकि ये 3 यूनिट की है, लेकिन ये जो शेप है वो फ्रंट में आ जा रहा है। हम ऐसे इधर से देख रहे हैं राइट साइड से, तो ये फेस हमको दिखेगा, ये हिस्सा दिखेगा, लेकिन इसके जो पीछे वाला हिस्सा है वो हमको दिखेगा नहीं। तो ये वाली लाइन भी यहाँ तक आएगी और ये आके ऐसे कनेक्ट होगा, लेकिन ये इतना पोर्शन आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि ये पीछे पड़ जाएगा। फ्रंट में आपको ये हिस्सा दिखेगा, तो इसलिए आपको उसको ड्रॉ नहीं करना है। क्योंकि आप देख पा रहे हो कि हम राइट साइड से देख रहे हैं, राइट साइड से देख रहे हैं, तो फ्रंट का हिस्सा और राइट वाला पोर्शन दिखेगा, लेफ्ट साइड वाला फेस छुप जाएगा। तो ये सेकेंड वाली फिगर हो गई। अब थर्ड वाला शेप देखो, इसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन 1 यूनिट की है, तो ये 1 यूनिट की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसी तरह से वर्टिकल 1 यूनिट है यहाँ पर और यहाँ पर, तो 1 यूनिट की एक वर्टिकल लाइन इधर और इधर ड्रॉ कर दिया। फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से बनी हुई है 1 यूनिट की, तो ये ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर देख सकते हो ये नीचे से 2 यूनिट की एक ऑब्लिक लाइन है, तिरछी लाइन है, तो नीचे से 1 2 ये 2 यूनिट की ऑब्लिक लाइन हमने ड्रॉ कर ली। फिर यहाँ ये ऊपर की तरफ से भी देखो 1 यूनिट की एक तिरछी लाइन जा रही है, तो ये ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से ये ऊपर की तरफ 2 यूनिट की एक लाइन है वर्टिकल, तो 1 2 ये हो गया। इसी तरह से इधर 1 2 3 यहाँ 3 यूनिट की एक वर्टिकल लाइन है, तो 1 2 3 ये लाइन हो गई। फिर ये दोनों वर्टिकल लाइन इस तरह से एक तिरछी लाइन से कनेक्ट है जो कि 1 यूनिट की है, तो ये ऐसे ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल 1 यूनिट है और यहाँ पर एक 1 यूनिट है, तो इधर से ये 1 यूनिट हो गया, यहाँ से ये 1 यूनिट हो गया, और ये भी देख सकते हो ऐसे आके कनेक्ट हो रहा है। फिर इधर से ये 2 यूनिट की एक वर्टिकल लाइन है, तो यहाँ से 1 2 एक तिरछी लाइन ये जा रही है, तो ये ऐसे इसको कनेक्ट कर देंगे। फिर एक लाइन ये यहाँ पर है जहाँ पर ये शेप जो है बेंड हो रहा है, ऐसे आके ऐसे हो जा रहा है, तो यहाँ भी एक लाइन होगी, तो ये ऐसे इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये शेप ड्रॉ हो गया। अब फोर्थ वाली फिगर देखो, इसमें सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसके डायमेंशन की बात कर ले तो ये जो लेंथ है वो आपको दी है 4 यूनिट, यानी एक तिरछी लाइन बनाएंगे 4 यूनिट की। तो ये यहाँ से ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4। उसके बाद ये जो वर्टिकल लाइन है ये 2 यूनिट की है, तो यहाँ से ये 1 यूनिट और ये 2 यूनिट। फिर अगेन ये तिरछी लाइन जा रही है। अब सीढ़ी में आप जानते हो उसकी जो चौड़ाई है यानी उसकी जो विड्थ है वो सेम रहती है, तो ये आपको 4 यूनिट दे दिया, तो ये भी 4 होगा। ये जितनी भी तिरछी लाइन है वो सब बराबर होगी। तो अब यहाँ से भी देख सकते हो एक तिरछी लाइन जा रही है 4 यूनिट की, तो 1 2 3 4 ये ड्रॉ हो गया। फिर इधर से एक वर्टिकल लाइन सीधा नीचे जा रही है जो कि 2 यूनिट की है, मतलब ये सीधे आके ऐसे कनेक्ट हो जा रही है। अब इसके बाद क्या है, यहाँ से देख सकते हो एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो इधर ही से कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन 2 यूनिट की है, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं 1 2। यहाँ से अगेन एक तिरछी लाइन जा रही है, तो इसको ड्रॉ कर देते हैं 4 यूनिट की 1 2 3 4। फिर ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन से आके इधर मिल जा रही है, तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे मिल जाएगी। अब इसी तरह से फिर एक वर्टिकल 2 यूनिट की लाइन है, तो ये ऐसे ड्रॉ कर दिया। फिर यहाँ से भी एक तिरछी लाइन जा रही है 4 यूनिट की, तो 1 2 3 4 ये हो गया। इधर से एक वर्टिकल नीचे की तरफ आ रही है, तो ये ऐसे आके ज्वाइन हो जाएगा। फिर यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है 2 यूनिट की, तो अगेन 1 2 यूनिट की लाइन ड्रॉ कर दी। इधर से फिर एक तिरछी लाइन जा रही है 4 यूनिट की, तो 1 2 3 4 ये हो गया। फिर इधर से देख सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन इसको आके ऐसे कनेक्ट कर रही है। तो ये फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप हो गया। अब ये थर्ड वाला स्टेप बनाएंगे। उसके लिए यहाँ से एक वर्टिकल 2 यूनिट का ड्रॉ करेंगे, ये इस तरह से। फिर एक तिरछी लाइन जाएगी 1 2 3 4, और फिर ये जहाँ एंड हो रही वहाँ से एक वर्टिकल नीचे आ रही है, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब इधर से फिर एक हॉरिजॉन्टल 2 यूनिट का ड्रॉ करना है, तो ये 1 2 ये हो गया। इधर से फिर एक तिरछी लाइन जाएगी 1 2 3 4 यूनिट की, और ये फिर से ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। ये इतना ऊपर का पोर्शन तो हो गया।
फिर आप देख सकते हो ये एक वर्टिकल लाइन ऐसे नीचे की तरफ आ रही है और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन पीछे आ रही है जो कि आपस में आके मिल जा रही है। तो ऐसे हम नीचे ऐसे सीधा ड्रॉ करते जाएंगे। इसी तरह से यहाँ से भी एक लाइन हॉरिजॉन्टल वाली जाएगी और ये दोनों आके ऐसे मिल जाएगी। तो ये फोर्थ वाला शेप भी हमारा ड्रॉ हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।